चेतक पर अगर महाराणा प्रताप की जगह मुंगेरी लाल सवार होते तो क्या होता, सोचिए ज़रा। हल्की सी हरकत में पटक देता चेतक। सवार होने के अंदाज से समझ जाता कि ये महाराणा नहीं है। चेतक समर्थ है, योग्य है, बुद्धिमान है, शक्तिमान भी है, असीम प्रतिभा और क्षमताओं का स्वामी है। चेतक नौकरशाह है, देश की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा को लांग कर आया है। उसे सिर्फ महाराणा ही हाँक सकते हैं। सिर्फ महाराणा ही हैं जो उसकी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग कर सकते हैं राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित यहाँ महत्वपूर्ण है। यदि आप 650 mg पैरासीटामोल से डेंगू ठीक करेंगे तो ये कालिदास की भांति उष्ट्र को उटर बोलने जैसा होगा। चेतक तुरंत समझ जाएगा कि ये महाराणा नहीं है। फिर आप शिकायत करते हैं कि चेतक निरंकुश हो गया है, उद्दंड हो गया है। अब सतपाल महाराज कह रहे हैं कि नौकरशाहों की CR लिखने का अधिकार मंत्रियों को दे दो। क्या सिर्फ चेतक की लगाम थामने भर की इजाज़त मिलने से हो जाएगा? आपको महाराणा बनना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाय। वैसे पुष्कर धामी की दूसरी इनिंग की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने आकर कहीं ना कहीं नौकरशाही को भी ये संदेश दे दिया है कि काम अब मेरे अंदाज में होगा। और जिस तरह से धामी के तेवरों की खबरें आ रही हैं, उनसे ये प्रमाणित भी हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि ऐसे सवालों की बौछार करता रहे जिससे राज्य को विकास पथ पर ले जाने वाले अपने पथ से विमुख न होने पाएं। नौकरशाह के लिए नियमों के व्यू में से निकलने के रास्ते ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। चेतक की लगाम अपने हाथ में देने की बात सार्वजनिक रूप से करने वाले सतपाल महाराज जिस पर्यटन विभाग के मंत्री बनना चाह रहे हैं वो उत्तराखंड को मिला हुआ गॉड गिफ्ट है एक तरीके से। इस राज्य का हर कोना पर्यटन स्थल है। थोड़ा सा सवार भर दीजिए ज़रा उसे बस आप। महाराज के अलावा उनकी धर्मपत्नी भी इस विभाग की मंत्री रह चुकी हैं। इस विभाग ने राज्य निर्माण से लेकर अभी तक कितने नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर दिए और कितने पहले से ही मौजूद टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की कायाकल्प कर दी, ये दिखता है सबको। आप जितना मर्जी गाल बजाते रहिए। और अगर आपको उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में विकास देखना है तो कागज़ में देखिए, कोने कोने में भर भर के मिलेगा। हाल ही में उस विकास को ढूंढकर पर्दे पर दर्शाने के लिए फिल्में बनाने का टेंडर निकाला है पर्यटन विभाग ने। जमा करने की आखिरी तारीख है 11 अप्रैल 2022। 2020 में भी एक ऐसे ही टेंडर के जरिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से 1 से 2 मिनट की 3, 5 से 6 मिनट की 2 और 30-30 सेकंड की 5 फिल्में बनवाई थी पर्यटन विभाग ने। वे कहाँ चली हैं? किस राज्य या देश के पर्यटकों को दिखाई गई हैं? कितनों को खींच कर लाई हैं उत्तराखंड में? चलो लगभग 5.5 करोड़ की फिल्में इतनी तो अच्छी होंगी कि पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट पर डाल दे उन्हें। कोई तो देखे 5 करोड़ 31 लाख की फिल्में। 5 करोड़ में बनने वाली 2 फिल्मों के नाम बताते हैं आपको। अ वेंसडे स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह एंड अनुपम खेर। दूसरी विकी डोनर स्टारिंग आयुष्मान खुराना। भेजा फ्राई तो महज 60 लाख में बन गई थी। तीनों ही फिल्में शायद आप सभी ने देखी होंगी। फिल्म निर्माण दिमाग से होता है, हुनर से होता है, आर्ट है ये। लेकिन नहीं, टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए आपका कम से कम पर्यटन विभाग की फिल्मों का निर्माण करने के लिए। ऐसा नहीं कि चेतक को पता नहीं है ये सब। दरअसल महाराणा नहीं बैठे हैं ऊपर। एक उत्तराखंडी कंपनी ने इस गोरख धंधे के खिलाफ 2020 में नैनीताल हाईकोर्ट में गुहार लगा दी थी फिल्म निर्माण के टेंडर में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के उल्लंघन को लेकर के। सरकारी वकील को जज की फटकार के बावजूद बैकडेट में टेंडर अलॉट करके चेतक छलांग लगाकर निकल गया। अब चेतक है वो। और इस बार के टेंडर में तो चेतक ने पहले ही आवेदकों को लिटिगेशन हिस्ट्री देने की बात कर दी है। लिटिगेशन हिस्ट्री मतलब मुकदमेबाजी का इतिहास। कोई ऐसा ना आ जाए जो हमारे खेल में खलल डाले। अब महाराणा तो छोड़ो, अभी तो कोई राणा भी नहीं है पर्यटन विभाग में। तो उछल कूद मचाने दो यार। जब तक मंत्री जी अपॉइंट होंगे तब तक मालिक हम। पर शायद इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बार लगता है कि मोदी स्वयं ताजपोशी में उपस्थित होकर धामी को महाराणा बना गए हैं। एंड द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। अब चेतक से उम्मीद की जा सकती है कि इधर उधर उछल कूद में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करे और द्रुत गति से कुलांचे मारते हुए राज्य को विकास पथ पर ले जाए। उत्तराखंड की जय हो।